दोस्तों, ये कहानी है धवलपुर नाम के एक छोटे से गांव की। यहाँ रहता था हरिहर, एक साधारण सा आदमी, लेकिन भीतर से असाधारण। उसके पास न बहुत जमीन थी, न धन दौलत, बस एक छोटी सी कुटिया, एक पुराना लकड़ी का ठेला और उसकी पूरी दुनिया, उसकी बेटी किरण। जिंदगी ने हरिहर की परीक्षा बार बार ली थी। पत्नी का साया बहुत पहले उठ गया था। खेती कभी सूखी रह जाती, कभी ओलावृष्टि मार देती, लेकिन हरिहर के चेहरे पर शिकायत कभी नहीं दिखती। गांव में लोग कहते थे, अजीब आदमी है, हर हाल में मुस्कुराता रहता है, क्योंकि हरिहर का एक ही वाक्य था, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। हरिहर रोज शहर के बाजार तक सब्जियां पहुंचाने के लिए अपना लकड़ी का ठेला ले जाया करता था। एक दिन लौटते समय रास्ते में ठेला फिसल गया और पास के नाले में जा गिरा। ठेला पूरी तरह टूट गया। वही ठेला उसकी रोजी रोटी था। गांव वाले जमा हो गए। अब क्या करोगे हरिहर, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बेचारा, किस्मत ही खराब है। हरिहर ने टूटा ठेला देखा, फिर बेटी की तरफ देखा और बस इतना कहा, ठेला टूट गया है, ये सच है, पर जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। लोग हैरान होकर लौट गए। कुछ दिन बाद गांव के बाहर सरकार की एक योजना शुरू हुई, ग्रामीण परिवहन के लिए, हाथ से चलने ई ई-रिक्शा योजना। किरण ने जिद की, बाबा फॉर्म भर देते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। हरिहर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। कुछ ही हफ्तों में हरिहर को कम ब्याज पर ई रिक्शा मिल गया। अब वो पहले से ज्यादा कमा रहा था। गांव वाले फिर आए, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, ठेला टूटा तभी तो ये मिला। हरिहर वही शांत स्वर, अच्छा या बुरा अभी तय मत करो, जो होता है वो धीरे धीरे अपना अर्थ बताता है। किरण पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए उसने प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन परिणाम उम्मीद जैसा नहीं आया। वो फूट फूट कर रो पड़ी, बाबा सब बेकार हो गया। गांव की औरतें बोली, अब पढ़ाई छोड़ दो, काम सीख लो। हरिहर ने बेटी का सिर सहलाया, आज जो असफलता लग रही है वही तुझे कल सही राह दिखाएगी। कुछ महीनों बाद उसी परीक्षा के अनुभव के आधार पर किरण ने एक अलग कोर्स के लिए आवेदन किया, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। उसका चयन हो गया। आज वही किरण गांव गांव जाकर दवाइयां बांटती, बुजुर्गों की जांच करती और माताओं को समझाती है। अगर वो पहली परीक्षा पास हो जाती तो शायद ये रास्ता कभी नहीं खुलता। कुछ साल बाद पास के इलाके में महामारी फैली, शहर से डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। किरण ने ही गांव को संभाला, दिन रात सेवा की। लोग हरिहर के पास आए और बोले, तुम्हारी बेटी ने हम सबको बचा लिया। किसी ने पूछा, तुम हर हाल में इतने शांत कैसे रहते हो? हरिहर ने मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है, हम किसी एक घटना को पकड़कर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। जिंदगी एक लंबी कहानी है और हर अध्याय का अर्थ अंत में समझ आता है। हमारे हाथ में ये नहीं कि क्या होगा, लेकिन हमारे हाथ में ये जरूर है कि हम क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। इसलिए कर्म सही रखो, सोच साफ रखो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि अंत में जो होता है किसी न किसी रूप में अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई टूट रहा है, कोई अकेला है, कोई थक चुका है। हो सकता है आज की मुश्किल कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे जरूर साझा करें।